तो क्या एक मशीन वाकई अपने फैसले खुद कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने निकले हैं। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया को बदल कर रख रही है। जरा सोचें, एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम जो सिर्फ जवाब न दे बल्कि इंसानों की तरह सोचे, चीजों को समझे और फिर दलील भी दे। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके अंदर आज हम गहरा गोता लगाने वाले हैं। तो आगे क्या है? सबसे पहले हम इस सोचने वाली मशीन से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि ये इतनी जबरदस्त क्यों है, मतलब इसकी कामयाबियां क्या हैं, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी को भी समझेंगे। और हाँ, सबसे अहम ये जानेंगे कि ये हम सब के लिए इतनी अहम क्यों है। चलें शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सवाल ये है कि आखिर ये सोचने वाली मशीन है क्या चीज़? तो पेश खिदमत है DeepSeek V3.2। ये 2025 का एक बहुत ही एडवांस्ड AI मॉडल है और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, नहीं, ये रीजनिंग करता है। मतलब ये मसलों को खुद समझता है और फिर उनका हल निकालता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन ये दावा तो कोई भी कर सकता है ना? असल सवाल ये है कि हमें कैसे पता कि ये वाकई इतना स्मार्ट है। चलें देखते हैं कि इसने अपने आप को साबित कैसे किया। अब यहां बात आती है असली परफॉर्मेंस की। DeepSeek ने दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन एकेडमिक मुकाबलों में झंडे गाड़ दिए हैं। 2025 में उसने इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड और इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इन्फॉर्मेटिक्स दोनों में गोल्ड मेडल्स जीते। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक जबरदस्त कामयाबी है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये मॉडल बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकता है और मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के वो मुश्किल तरीन मसले हल कर सकता है जिन्हें हल करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, और वो भी बिना थके और बिना गलती किए। ये है इसकी इंटेलिजेंस का असली सबूत। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है? आखिर इस जबरदस्त जहानत के पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी है? चलें इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज है स्पार्स अटेंशन। अब ये क्या भला है? ये असल में एक ऐसी सलाहियत है जो मॉडल को इजाजत देती है कि वो ढेर सारी इंफॉर्मेशन में से अचानक, फौरन सिर्फ सबसे अहम हिस्से पर फोकस कर ले, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फालतू शोर को नजरअंदाज कर देते हैं। इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक टीचर से एक ही वक्त में कई सवालात पूछ लिए जाते हैं। वो क्या करेंगे? फौरन सबसे अहम सवाल पर फोकस करेंगे, है ना? DeepSeek बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अच्छा, जो दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये सीखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। इसमें होता यह है कि जब भी मॉडल कोई सही जवाब देता है तो उसे एक किस्म का रिवॉर्ड या इनाम मिलता है, और ये इनाम ही उसे और ज़्यादा सीखने और वक्त के साथ बेहतर होने पर उकसाता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल एक बच्चे की है। जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है, उसे शाबाश मिलती है, उसकी तारीफ होती है, तो वो कोशिश करता है कि उस अच्छे काम को दोबारा करे। ये मॉडल भी बिल्कुल इसी उसूल पर सीखता है। और आखिर में एक चीज़ है टोकन। इसको यूं समझें जैसे ये ज़बान के लिए छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे लेगो ब्रिक्स। AI ज़बान को इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में, जो कि लफ्ज़ भी हो सकते हैं या हुरूफ भी, उनमें तोड़ता है ताकि उसे समझ सके और फिर उस पर अमल कर सके। तो अब जब हमने टेक्नोलॉजी समझ ली है तो चलें देखते हैं कि ये सब चीज़ें मिलकर DeepSeek को सिर्फ एक सवाल जवाब वाली मशीन से आगे क्या बनाती हैं। तो असल बात यह है कि DeepSeek एक एजेंटिक AI है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जो सिर्फ दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, नहीं, बल्कि ये अपने मकसद को हासिल करने के लिए खुद से फैसले कर सकता है। इसको एक आम चैटबॉट ना समझें, ये इससे बहुत आगे की चीज है। मिसाल के तौर पर अगर इससे कहा जाए कि एक ईमेल लिखो, तो ये सिर्फ लफ्ज नहीं लिखेगा, बल्कि ये खुद फैसला करेगा कि ईमेल का टोन कैसा हो, इसमें क्या लिखना है और किसको भेजना है, और ये सब कुछ वो पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ के करेगा। DeepSeek एक खास प्रोसेस इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं थिंकिंग विद टूल्स। पहले ये सवाल को गहराई से समझता है, फिर ये रीजनिंग मोड में चला जाता है जहां ये अपने लिए सही मेंटल टूल्स चुनता है, जैसे लॉजिक, कैलकुलेशन या अपनी नॉलेज बेस, और आखिर में इन सब को इस्तेमाल करके एक बहुत ही ठोस, सोचा समझा जवाब तैयार करता है। ये सब सुनने में तो बहुत मुतासिरकन लग रहा है, ऐसा ही है ना? लेकिन इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? चलें अब देखते हैं कि ये मुस्तकबिल हम सब तक कैसे पहुंच रहा है।
और यहाँ आती है सबसे अच्छी खबर, ये ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी हर किसी की पहुंच में है। इसे अपने पर्सनल कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। अगर कोई डेवलपर है तो इसके लिए पाइथन कोड भी मौजूद है, और तो और इसके तख्लीकी जवाब देने की सलाहियत को टेम्परेचर जैसी सेटिंग से कंट्रोल भी किया जा सकता है। कितनी कमाल की बात है। ये पहले के मॉडल से बिल्कुल अलग है। देखें, पुराने मॉडल्स तक रसाई बहुत मुश्किल और महंगी होती थी, लेकिन डीप सीक V3.2 ये ओपन एक्सेस है, इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल फ्री है, और MIT लाइसेंस के तहत इसमें अपनी मर्जी से तब्दीली भी की जा सकती है। ये वाकई एक इनकलाबी कदम है। तो इस सारी बात का खुलासा ये है कि ये सिर्फ एक जवाब देने वाला रोबोट नहीं है। नहीं, ये एक इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है, एक ऐसी शख्सियत जो सोचती है, सीखती है और फैसले करती है। और असल में यही है AI का मुस्तकबिल। तो अब जब कंप्यूटर वाकई सोच सकते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हम इस नई हकीकत के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गौर करना होगा।